नमस्कार दोस्तों। चलिए प्रकाश का अगला टॉपिक देखते हैं बहुत गंभीरता से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं, इसलिए पूरे गंभीरता के साथ इसको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग के बारे में देखेंगे। 1667 में गैलीलियो ने प्रकाश के वेग ज्ञात करने का असफल प्रयोग किया। इसका मतलब है इनका प्रयोग सफल नहीं रहा। 1675 ईस्वी में रोमर पेपर में आया है, रोमर ने प्रकाश के वेग की गणना करने में सफलता प्राप्त। 1675 में रोमर ने प्रकाश के वेग की गणना करने में सफलता प्राप्त की। ये पेपर में कई बार आया हुआ है। जितने भी फैक्ट हैं आज के वीडियो में सारे पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आज विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल हम लोग देखेंगे। नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए 10⁸8 8 10⁸8 10⁸8 हर जगह लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा ही अंकों में अंतर है। और पहले ही मुझे मालूम है कि निर्वात में सबसे ज़्यादा 3 होता है, तो बाकी सब 3 से नीचे ही होगा। नायलॉन 1.96 × 10⁸8, जल 2.25, कांच 2, रॉक साल्ट 1.96, टारपीन 2.04 और निर्वात 3×10⁸। तो ये पूरा एक याद करने का तरीका है कि सब सर्वाधिक जो है निर्वात में होता है, वो उसका मान 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, और 10⁸8 हर जगह लगा हुआ है, तो बाकी जो होगा वो 3 से कम होगा। तो देखिए नायलॉन का 1.96, जल का 2.25, कांच का 2 और रॉक साल्ट का 1.96, टारपीन का 2.04 और निर्वात का सबको याद ही है। ये पॉइंट नहीं कुछ करना है, छोड़ दीजिए इसको। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक बताए हैं। ये पॉइंट अगला देखिए। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है। आगे देखेंगे, जिस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो, जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। यानी किसी माध्यम का अगर अपवर्तनांक ज़्यादा कर दिया जाएगा तो प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। कैसे होगा? देखिए सूत्र होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने के लिए सूत्र है, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा उसका अपवर्तनांक म्यू। तो म्यू जितना मतलब अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। ये रेलवे वाला है, पेपर में आया है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, रेलवे वाला ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समांग माध्यम किसे कहते हैं? घनत्व तो हर भाग में बराबर होगा, उसको कहेंगे समांग। में प्रकाश की किरणें सरल रेखा में चलती हैं। तो जो भी समांग माध्यम है उसमें प्रकाश की किरणें कैसे चलती है? सरल रेखा में। ठीक है, आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार की छायाओं का बनना, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूची छिद्र, कैमरा में उल्टे चित्र बनना भी प्रकाश तरंगों के सरल रेखा में गमन करने के कारण ही संभव होता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। जो श्वेत प्रकाश किरण है सबसे मिलकर सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। न्यूटन ने ही बताया कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है और यह सीधी रेखा में गमन करता है। यह किसने बताया? न्यूटन ने।
अगला पॉइंट, भौतिक शास्त्री हाइजेन ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिया। ये भी पेपर में आ चुका है। तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइजेन ने। तो हाइजेन ने तरंग सिद्धांत दिया। तीसरा, सन 1800 ईस्वी में अंग्रेज भौतिकविद थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया। ये भी आ चुका है। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉमस यंग ने दिया। आगे देखिए, सन 1864 में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकी की गणितीय सिद्धांत दिया। तो विद्युत चुंबकीय गणितीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया। अगला 5वां नंबर देखिए, क्वांटम यांत्रिकी क्या है? सन 1900 ईस्वी में जर्मन के भौतिकविद थे मैक्स प्लांक। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये भी पेपर में आया है कि मैक्स प्लांक थे, उनका सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत है। या क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो मैक्सवेल ने। ठीक है। और आइंस्टीन ने इस तथ्य का उद्घाटन किया कि प्रकाश भी क्वांटाइज होता है, अर्थात प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा समूहों में आता है, जिसे क्वांटम कहते हैं। क्वाटा कहते हैं। प्रकाश की ऊर्जा समूह यानी क्वांटाइज ऊर्जा की परिकल्पना से उसके कण होने का प्रमाण प्राप्त होता है, अर्थात प्रकाश के इन कणों को फोटान कहा जाता है। फोटान, ये बात याद रखिएगा। प्रकाश के छोटे छोटे कण होते हैं, उनको क्या कहते हैं? फोटान कहा जाता है। तो फोटान का क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। जो भी पॉइंट आज बताए गए हैं, ये सभी जो लिखा है इसमें, इस सारे बातें को नहीं पढ़ना है, समय होगा तो पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन जितना बताया उतना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये फोटान वाला हो गया, या क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? ठीक है। विद्युत चुंबकीय गणितीय सिद्धांत, ये सब और जो थॉमस यंग है, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, सीधी रेखा में गमन करता है, किसने कहा था? न्यूटन ने। ये सब बातें, तरंग सिद्धांत, सब पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तैयार करिए, मिलते हैं अगले भाग में। और उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण, और को कितने भागों में बांटा गया है, सब चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।